कक्षा 12वीं हिंदी माध्यम में आज का विषय है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित कविता गीत। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी के बारे में बात करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद काव्य का आधार स्तंभ कवि माना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता, जिनका नाम सुंगनी साहू था, बहुत ही वैभवशाली थे तथा विद्वानों व कलाकारों का सदा सम्मान करते थे। विलक्षण प्रतिभा के धनी प्रसाद जी एक कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। आपकी मृत्यु 15 नवंबर सन 1937 को हुई और आपके द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य आपकी युगांतकारी रचना है। अन्य रचनाओं में कामायनी के अतिरिक्त कानन कुसुम, प्रेम पथिक, झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, नाटकों में राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और इनके उपन्यासों में कंकाल, तितली, इरावती। कहानी संग्रह की बात करें तो इसमें आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि और छाया। निबंध संग्रह में काव्य और कला तथा अन्य निबंध। प्रसाद जी की भाषा में सहज प्रवाह तथा काव्य सौंदर्य है। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेहमान, विरोधाभास आदि अलंकारों के साथ साथ मानवीकरण का सफल प्रयोग उन्होंने किया है। उनके गीतों में गेयता, सरसता, अनुभूति की गहराई, संक्षिप्तता तथा प्रभाव उत्पादकता विद्यमान है। हिंदी के छायावादी कवियों में प्रसाद जी का प्रमुख स्थान है। उन्होंने भाषा को लाक्षणिक स्वरूप प्रदान किया, कविता को स्थूल वर्णन की घेरे या परिधि से निकालकर उसमें सूक्ष्म मनोभावों का सजीव चित्रण किया। अपनी बहुमुखी तथा सर्वतोन्मुखी प्रतिभा से प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य में एक नए युग का आरंभ किया। आपकी कविता गीत की बात करते हैं तो गीत नामक रचना में प्रातःकाल के परिवर्तन को मानवीकरण के रूप में चित्रित किया गया है। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। रात बीत गई है और उषा रूपी कामनी आकाश रूपी पनघट में तारों रूपी घड़ों को डुबो रही है। तारे अस्त होते जा रहे हैं, सुबह का प्रकाश फैल रहा है। पक्षियों, लताओं और कलिकाओं का बड़ा ही सजीव और सुंदर वर्णन किया गया है। इस गीत में प्रकृति के प्रातःकालीन सौंदर्य का एक नवयौवना नायिका के रूप में चित्रण किया गया है। एक सखी रात्रि व्यतीत हो जाने पर दूसरी सखी को जगाती है और कहती है, व्याख्या है, हे सखी बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नाग। ये सखी चांदनी से युक्त रात्रि अब व्यतीत हो रही है, अतः तुम अब जाग जाओ। अपनी आँखों को खोलो और देखो कि आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी चतुर नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। इसका तात्पर्य यह है कि सुबह हो गई है और रात्रि में जो आकाश में तारे दिखाई दे रहे थे अब वे धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, अर्थात वो तारे रूपी घड़े अब डूब रहे हैं। जल में घड़े डुबोने का जो स्वर है वो पक्षियों की कलकल की कलरव ध्वनि के रूप में हो रहा है और उषा रूपी नायिका का हिलता हुआ आंचल कोमल कोंपलों के कंपन में दिखाई देता है। सुबह सुबह की जब हवा चलती है तो घास फूस के तिनके आदि हिलते हैं, उसमें सुबह रूपी नायिका का आंचल माना गया है। और सखी कहती है कि देखो, वह हमारी लतिका नाम की सखी भी अपनी गगरी को पराग युक्त पुष्पों के नवीन रस से भर लाई है, अर्थात जो लताएं हैं सरस कलियों से पूर्ण हो गई हैं जिसमें रस विद्यमान हो गया है।